चलिए हम लोग आज के लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं, जहां पर 11th क्लास की 2 लेक्चर आपका निकल चुका है। आज हम लोग 3rd लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ये लेक्चर आगे बढ़ने से पहले मैं 10 सेकेंड के लिए आपको रिपीट कर रहा हूं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट का ही जो टॉपिक पढ़ रहा था, फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहा था। फिर डिराइव्ड यूनिट हम लोगों ने पढ़ा। उसमें का एक पार्ट जो था डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट हम लोगों को पढ़ना था, वो हम लोगों को बाकी था। तो उसी को हम लोग आज कवर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे हम लोग यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, एसआई यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, फिर डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और डायमेंशनल फार्मूला किसको कहते हैं, बीमीय सूत्र किसे कहते हैं, और बीमा किसे कहते हैं, और ये फाइंड कैसे करते हैं, मात्रक कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, निकालते हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्या, जिसका थर्ड पार्ट जो था, हम लोगों का थर्ड पार्ट, पिछले लेक्चर का थर्ड पार्ट जो बाकी रह गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस यूनिट। डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट हम लोग बोलते हैं, डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ जो होगा उसको हम लोग पढ़ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जिसका डायमेंशन तो होता नहीं है लेकिन यूनिट होता है, उसका मात्रक होता है। अब इसके मात्रक को पढ़ने के लिए जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बीमाहीन व्युत्पन्न मात्रक। अब चलिए, आज से हम लोग बिल्कुल ही बदले हुए नजर आएंगे, और बिल्कुल 100% गारंटी है कि आज से आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, जो सोचने और समझने की जो एबिलिटी है, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान से देखते चलेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे बिना इधर उधर ध्यान को भटकाए, आप बोर्ड पर ही कंसंट्रेट करके रखेंगे। अब देखिए, बीमाहीन व्युत्पन्न मात्रक जो होता है, डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट होता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एंगल को जो मेजर करते हैं, एंगल का जो पार्ट होता है, किसी भी एंगल को हम लोगों को मेजर करने के लिए, इसमें एंगल जो होता है, या तो एंगल आपका, या तो कोण जो होगा आपका, या तो कोण हम लोगों का होगा सॉलिड एंगल होगा, या ये प्लेन एंगल होगा। दो ही एंगल होगा, क्या होगा, या तो हम लोगों का प्लेन एंगल होगा, नहीं तो हम लोगों का सॉलिड एंगल होगा। और इसका हिंदी जो मैं बातें करूं, प्लेन एंगल का समतल कोण, ध्यान से देखिए, या तो समतल कोण होगा, नहीं तो सॉलिड एंगल ठोस कोण होगा। और इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट का मैं बातें करूं तो यूनिट जो होता है सॉलिड एंगल में ध्यान से देखिए कि सॉलिड एंगल जो है आपका, एस से क्या होगा, एस से सॉलिड, एस फॉर सॉलिड एंड एस फॉर स्टेरेडियन, आप याद रखेंगे। और प्लेन एंगल के लिए रेडियन होता है। इसको जो हम लोग मेजर करते हैं, मेजर क्या चीज में करते हैं, इसका जो यूनिट होता है, इसको हम लोग मापते हैं, जो मेजर करते हैं, रेडियन में मापते हैं हम लोग। क्या चीज में मापते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RAD। इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, RAD से। इसका यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है RAD होता है। क्या होता है यूनिट, RAD। इसका मात्रक RAD होता है, जिसको रेडियन बोलते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। और यहाँ सॉलिड एंगल जो है, इसको हम लोग स्टेरेडियन, इसको जो मेजर करते हैं हम लोग, इसका जो यूनिट होता है, अगर इसके यूनिट का मैं बातें करूं, ये होता है स्टेरेडियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SR। इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखते चलेंगे, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों के दोनों ही आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशनलेस
डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट होता है, डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट होता है। ये हम लोगों का था जो डायमेंशनलेस डिराइव्ड यूनिट हम लोगों को पढ़ना था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि प्लेन एंगल जो समतल कोण होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल जो होता है, ठोस कोण होता है, इसका इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है एस्टेरेडियन होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट एवर आई डिलीवर्ड यू। तो देखिए जो कुछ भी मैंने आपको दिया, जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि अब इसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, डायमेंशन पढ़ना है। और डायमेंशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। बीमीय सूत्र और बीमा पढ़ना है, तो डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए कि चैप्टर हम लोगों का चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोगों को इस तरह से अपने आप को कन्वर्ट कर देना है, डेवलप कर लेना है कि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व इजीली कर पाएँ और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी फॉर्मूला के लिए आप आसानी से क्या कर पाएँ, उसका यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर पाएँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसी के नाम पर ही नाम रखा गया है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए इसको ध्यान से कि क्या है एंगल, प्लेन एंगल क्या होती है, सॉलिड एंगल क्या है और इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं डायमेंशन के तरफ। डायमेंशन के तरफ अगर आएंगे तो डायमेंशन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डायमेंशन के तरफ आते हैं। डायमेंशन इसका मीनिंग है बीमा। डायमेंशन अगर देखते हैं हम लोग, डायमेंशन अगर मैं बातें करूं डायमेंशन को, डायमेंशन की, इसका हिंदी होता है बीमा। देखिए यहाँ बीमीय सूत्र भी होता है और बीमा भी होता है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ डायमेंशन जो होता है क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसका जो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ध्यान से देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान से देखते चलेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे। इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ certain, in the form of certain, in the form of certain symbol which is allotted, which is allotted fundamental unit, which is allotted in fundamental unit, which is allotted, ऐसे लिखेंगे, which is allotted in the fundamental unit, in the fundamental unit is called dimensional formula, is called dimensional formula। एंड अब देखिए ये इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड this certain symbol is called dimension, is called। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, हम लोगों का डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन क्या कहलाता है। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों का
जो डायमेंशन होता है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट को एक सर्टेन सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो आपका डेराइव्ड यूनिट हो या चाहे आपका फंडामेंटल यूनिट हो। इसके लिए जो सिंबल होता है उसके फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो जो सर्टेन सिंबल के फॉर्म में, वो सर्टेन सिंबल के रूप में हम लोग लिख देते हैं, उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। एंड ये सर्टेन सिंबल इज कॉल्ड द डायमेंशन। और ये टोटल जो सिंबल मिलकर एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो लिख देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। तो ये हम लोगों का था डायमेंशन को डिफाइन करने का वे था। तो ये मेनली हम लोगों का डेफिनेशन था। डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तब भी कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं है। बस आप यहाँ पे नजरें गड़ाए रखें और 100% आपको लिखने से मतलब रखना है, क्योंकि आपसे ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है लेकिन वो आपको 10% केस में पूछा जाएगा, बट आपसे डायमेंशन 99.99% केस में आपसे डायमेंशन पूछा जाएगा। तो डेफिनेशन याद रहे या नहीं याद रहे, आपको डायमेंशन फाइंड करना आना चाहिए और उसका यूनिट निकालना आना चाहिए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग आते हैं क्या चीज पर? डायमेंशन पर। अब डायमेंशन लिखना कैसे है, सिंबल कैसे लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए फिर हम लोग एक काम करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट। क्या लिखेंगे हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी इधर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल, या एक काम करते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि सबसे पहले हम लोग सेकेंड पेज पर ले लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला लिखने का, जो इसको हम लोग सेकेंड पेज पर ले लेते हैं, नहीं तो ये छोटा पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को लिखना क्या है, जो डायमेंशन है, डायमेंशन लिखना है। जो डायमेंशन लिखना है, बीमा लिखना है। बीमा लिखने के लिए हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या मैं लिखूंगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखेंगे यहाँ की फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, चाहे आपका फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट निकालना पड़े या चाहे आप डिराइव्ड यूनिट को फाइंड करना पड़े, उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी हम लेंगे और उसके यूनिट को लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद इसके यूनिट को लिखेंगे। क्या चीज़ को लिखेंगे? यहाँ यूनिट लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिंबल लिखेंगे, या छोड़िए सिंबल तो हम लोग पढ़ चुके हैं तो सिंबल की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। अब ध्यान से देखते चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर? ध्यान से आप देखेंगे। अब हम लोगों को काम क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखते चलेंगे। चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे? मैं फंडामेंटल यूनिट ले लिया। अब देखेंगे हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, किधर गया टेबल शीट? चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, हर हर शंभो शंभो। अब ये मैंने एक टेबल बनाया। इसके बाद देखेंगे कि इसमें मैं लिखूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल जो मूल
मूल राशि जो होता है, मूल राशि, जो मूल राशि होता है उसको हम लोग इसमें लिखेंगे, इसका यूनिट मात्रक जो होता है इसमें लिखेंगे, और इसका जो बीमा होता है, डायमेंशन होता है, जो उसको यहाँ पर मैं लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन, बीमा, जो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग जो लिखेंगे इसमें लिखेंगे। अब ध्यान से देखते चलेंगे कि यहाँ कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह से लिखना होगा तो इसमें आप सिंबल भी लिख देंगे कि हम लोग सिंबल किसके लिए लिखते हैं। डायमेंशन को लिखने का जो सिंबल है, सिंबल लिखते हैं। अब यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है फर्स्ट में बताएंगे। फर्स्ट में हम लोग किसको लिखते हैं, लेंथ को लिखते हैं। क्या चीज़ को लिखते हैं, लेंथ को लिखते हैं, जिसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर बोलेंगे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या लिखेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब देखिए यहाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा, विद्युत धारा हम लोग बोलते हैं। टेम्परेचर को पता है कि टेम्परेचर को हिंदी में ताप बोलते हैं, टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं, और मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, और लेंथ को हिंदी में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव्यमान, मास को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं और लेंथ को लंबाई बोलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिएगा कि जब भी हम लोगों को लेंथ को मेजर करना होता है तो लेंथ को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट का यूज करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में हमेशा जब भी यूज करेंगे तो एसआई यूनिट का यूज करेंगे। पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि एमकेएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस यूनिट क्या होता है, वो हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी देखिए कि लेंथ को हम लोग जो मेजर करते हैं, लेंथ को क्या चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं लेंथ को। और इसके लिए हम लोग काम क्या करते हैं कि लेंथ को तो मीटर में मेजर करते हैं, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। मास को जो मेजर करने के लिए एसआई यूनिट जो होता है, मास का जो यूनिट होता है किलोग्राम होता है, केजी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइम, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड, जिसको एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम मेरे पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है केल्विन होता है, इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग एम्पियर, इसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट जो होता है मोल होता है, एमओएल लिखते हैं शॉर्ट में, इसको मोल होता है, मोल लिखते हैं। उसके बाद फिर से देखेंगे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मैं बातें करूँ तो इसको इसका सीडी होता है, जिसको कैंडेला बोलते हैं। अब देखिए ये हम लोगों का सब के सब एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट को लिखने का जो वे है, अब इसका सिंबल जो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, जो डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन लिखने के समय में जो सिंबल हम लोगों को अलॉट किया गया है, जो सिंबल पढ़ना होता है, तो यहाँ देखिए लेंथ की बातें चलेगा, लेंथ की बातें चलेगा। अगर एसआई यूनिट की बातें चलेगी तो मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर में मेजर करते हैं। फिर इसका जो डायमेंशन लिखते हैं तो लेंथ के लिए फर्स्ट इंग्लिश का लेटर उठाइए, इंग्लिश के फर्स्ट लेटर को उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए इंग्लिश का फर्स्ट लेटर क्या है, एल से लेंथ, एल फॉर, यहाँ एल फॉर लेंथ, और एल पहला लेटर लेकर आया, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर फिर मैं बातें करूँ कि इसके लिए डायमेंशन लिखना होता है मास के लिए, तो मास के लिए बताइए यहाँ एसआई यूनिट केजी है, और फिर यहाँ पर मास का जो फर्स्ट लेटर उठाएंगे ऐसे एम लिख देंगे। तो मास के लिए क्या मैंने लिख दिया, एम लिख दिया। फिर मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ टाइम के लिए, टाइम के लिए बताइए टाइम का ऐसा यूनिट जो होता है सेकेंड होता है, और टाइम को जो रिप्रेजेंट करना होगा हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला में, और डायमेंशन लिखना होगा तो हम टाइम के लिए टाइम ही टी लिखेंगे इसका फर्स्ट लेटर उठाकर। फिर आप काम क्या करेंगे, टेम्परेचर,
अब टेम्परेचर के लिए पहला टी उठाकर मन नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ इसको हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, और इसके लिए हम लोग केल्विन ही लिखते हैं, के लिख देते हैं। अब देखिए ये हम लोगों को डायमेंशन लिखने का वे होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई तो इलेक्ट्रिक करंट को एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, और इसको एम्पियर में ही मेजर करते हैं। जब भी विद्युत धारा को मेजर करना होता है, मापना होता है, तो हमेशा एम्पियर में मेजर करते हैं। एम्पियर में मेजर करते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर के लिए आपको कुछ बुक में ए लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं कहीं आई भी आपको मिल सकता है। तो आई आपको बहुत कम बुक में मिलेगा, लेकिन हम लोगों को फॉलो किसको करना है, ए को फॉलो करना है। इसका जो डायमेंशन होता है ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए। हम लोग फॉलो क्या किसको करेंगे, ए को हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए अब फिर देखेंगे यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है तो मोल को मोल ही लिखते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए यही लिखते हैं। और कैंडेला के लिए, सीडी के लिए इसका यूज होता नहीं है, उसका वही तो यही रह जाता है। मेनली हम लोगों को माइंड में क्या सेट करके रखना है, ये जो हम लोगों को सिंबल दिया हुआ है, ये जो सिंबल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल थिंग। ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है इसके बिना आप एक भी डायमेंशन नहीं लिख सकते। आप रिलेट करेंगे किससे, इससे रिलेट करके, और इसको 100% आप याद रखेंगे कि ये आपके माइंड में रहेगा। इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या यूज करना है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। आप एम एल और टी, एम एल टी लेंथ मास और टाइम, ये आपका 90% डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करने में, लिखने में आपका यूज होने वाला है। तो इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। पहले आप ये बताइए, ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका 7 यूनिट है, और इसका 7 क्या है हम लोगों का, डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशन है, जिसको हम लोगों को याद रखना है, और इसी का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। चाहे आपका क्वांटिटी हो, डिराइव्ड क्वांटिटी हो, डिराइव्ड यूनिट हो, या फंडामेंटल यूनिट हो, चाहे आपका फंडामेंटल यूनिट हो, इसको याद करना हो, या आपको डिराइव्ड यूनिट है, जो डिराइव्ड यूनिट है इसको हम लोगों को लिखना हो, इसके हेल्प से हम लोगों को डायमेंशन लिखना हो या यूनिट लिखना हो, क्या लिखना हो, डायमेंशन लिखना हो, बीमा लिखना हो, या फिर से हम लोगों को यूनिट लिखना हो। आप फंडामेंटल यूनिट के बिना किसी भी डिराइव्ड यूनिट को, बिना फंडामेंटल यूनिट का यूज किए आप डिराइव्ड यूनिट को व्युत्पन्न मात्रक को नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये 7 फंडामेंटल यूनिट आपको 100% माइंड में सेट होना चाहिए। अगर ये सेट रह गया तो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए देख लीजिए एक बार ध्यान से कि ये सब के सब आप सेट कर लीजिए। लेंथ के लिए फिर से देख लीजिए, एल लिखते हैं, मास के लिए एम लिखते हैं, टाइम के लिए टी लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए के लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको 90% केस में ए मिलेगा और 10% केस में आई मिलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता के लिए आप कैंडेला लिखेंगे, सीडी लिखते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी का यूज करके मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसमें कुछ डिराइव्ड यूनिट को लेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी को लूंगा, और उसके बाद उसी का हम लोग यूनिट भी फाइंड करेंगे, और डायमेंशनल फार्मूला को भी हम लोग लिखेंगे। नहीं आता है तो ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज मैं ले रहा हूं, तो इसको एक बार सेट कर लीजिए माइंड में। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, माइंड में सेट कीजिए कि क्या किसके लिए क्या लिखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज की मैं बातें कर रहा हूं। अब मैं छोटे छोटे फार्मूला के हेल्प से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। डायमेंशन लिखना स्टार्ट करूंगा। क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, डायमेंशन फाइंड करना। डायमेंशन फाइंड करना हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे, डायमेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। तो डायमेंशन फाइंड करना हम लोग सीखेंगे इसके हेल्प से, फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल
फंडामेंटल यूनिट। अब देखिए यहाँ फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से, फंडामेंटल का यूनिट का उपयोग करके हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट लिखेंगे, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। अब देखिए एक फार्मूला मैं ले रहा हूँ, पहले तो मैं डिराइव्ड क्वांटिटी लूंगा। कौन सा क्वांटिटी मैं लेने वाला हूँ? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि हम लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ व्युत्पन्न राशि जो है, यहाँ पर व्युत्पन्न राशि का कुछ एग्जाम्पल मैं लूंगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या बोलूंगा? वेलोसिटी। अब देखिए ये वेलोसिटी जो है हम लोगों का, वेग जो है, ये हम लोगों का क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये जो इसका जो डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प लेकर ही हम लोग डिराइव करेंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करेंगे, और उसके बाद फंडामेंटल यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट में चेंज करेंगे। फिर फंडामेंटल यूनिट में चेंज करने के बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला लिखने के बाद हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। अब देखिए इतने 3 प्रोसेस से हम लोगों को पास करना पड़ता है, तो 3 प्रोसेस से पास कराते हैं। कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं? तो फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी, सेकेंड में मैं ले लूँगा एक्सेलरेशन, सेकेंड में मैं क्या लूँगा? एक्सेलरेशन लूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन 2 को हम लोग पहले लिखते हैं। यहाँ पर मैं वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट में मैं क्या ले रहा हूँ? वेलोसिटी। अब एक बात बताइए, इस चैप्टर के अंदर मैं ये नहीं बताऊंगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे होता क्यों है। ये जो होता क्यों है, ये आपको नहीं देखना है। आपको इतना फॉर्मूला माइंड में रखना है, क्योंकि आता कैसे है, होता कैसे है, इसके लिए आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये सारे चैप्टर बना हुआ है। और उसके बाद मोशन चैप्टर बना हुआ है, उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। अभी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये नहीं पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको क्या बोलते हैं? विस्थापन बटे समय। अब ध्यान से देखिए, विस्थापन बटे समय है। यहाँ पर हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर आप 9th क्लास पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं की निकटतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। दो बिंदुओं के निकटतम, नियरेस्ट डिस्टेंस को, निकटतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि विस्थापन एक तरह का डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी की बातें चल रहा है। और दूरी भी आप लोगों को याद होगा, तो आप पढ़े होंगे कि द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। दूरी क्या है? एक तरह किसी पाथ की लंबाई है, किसी भी रास्ते, किसी भी पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। तो दूरी क्या चीज में बदल गया? लंबाई में। और लेंथ अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अभी मैं देखिए यहाँ पर, अभी जस्ट हम लोग लंबाई, लेंथ की बातें मैं कर रहा हूँ। लेंथ का के लिए क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं इसका यूनिट। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है, डायमेंशन है, यहाँ डायमेंशनल फार्मूला क्या है? एल है। यहाँ पर इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। क्या है ये? डायमेंशनल फार्मूला जो है एल है। अब देखेंगे यहाँ पर कि हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का। यहाँ पर वेलोसिटी को ही, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वेलोसिटी इक्वल टू वेग इक्वल टू क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक तरह का लेंथ ही तो है, लेंथ लंबाई ही तो है। अब लंबाई अपॉन, यहाँ पर देखिए टाइम तो डायरेक्ट हम लोग का फंडामेंटल यूनिट ही है। समय जो है डायरेक्ट फंडामेंटल यूनिट है। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए लेंथ के लिए एम लिखते हैं और टाइम के लिए एस लिखते हैं। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? लेंथ का यूनिट जो होता है एम होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है एस होता है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर
हम लोगों को लिखना है इसका यूनिट। तो लेंथ के लिए m और टाइम के लिए s। क्या लिख दिए? लेंथ के लिए m और टाइम के लिए s। इसको पढ़ते कैसे हैं? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसको लिखने का जो वे है ऐसे भी लिखते हैं, हिंदी में मीटर प्रति सेकेंड बोलते हैं। इसको लिखने का जो वे है ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। इंग्लिश में पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड और हिंदी में क्या पढ़ेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। ये एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी है। क्या है हम लोगों का? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक जो है, वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड हम लोग जो याद करते थे, आज हम लोग फाइंड करना सीख गए कि कैसे बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। हम लोग फॉर्मूला का यूज करके, फॉर्मूला का उपयोग करके वेग का एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं, ये आज हम लोग सीख लिए कि यही हम लोगों का एसआई मात्रक होता है वेग का। वेग का एसआई मात्रक क्या हो गया? ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब मैं बातें करूं कि वेग का एसआई मात्रक और फॉर्मूला यही होता है, और साथ साथ अगर स्पीड का मैं बातें करूं, स्पीड जिसको हम लोग चाल बोलते हैं, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। डायमेंशन निकालने के लिए, डायमेंशन फाइंड करने के लिए स्पीड, चाल और वेलोसिटी दोनों को सेम मानना है हम लोगों को, क्योंकि इसमें डिफरेंस अगर पढ़ना होगा तो डिफरेंस हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना ही है बस डायरेक्शन का, कि इसमें ये डायरेक्शन लेस होता है और ये डायरेक्शन होता है, लेकिन यूनिट फाइंड करने के लिए और डायमेंशन फाइंड करने के लिए इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए दोनों का यूनिट भी होता है। क्या? इसका भी यूनिट की बातें करूँ मैं, इसका भी यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो चाहे आपका वेलोसिटी हो, चाहे आपका स्पीड हो, इसका जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखेंगे हम लोग ध्यान से कि काम क्या करना है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब डायमेंशन की तरफ। अगर डायमेंशन की तरफ मैं बातें करूं कि अगर वेग का डायमेंशन फाइंड करना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इसके डायमेंशन की अगर मैं बातें करूँ, अगर डायमेंशन की बातें कर रहा हूँ, अगर डायमेंशन की मैं बातें कर रहा हूँ, बीमा की मैं बातें कर रहा हूँ, अगर बीमा की बातें कर रहा हूँ, किसकी? बीमा की, वेलोसिटी का। अगर बीमा की बातें कर रहा हूँ तो मैंने लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड, इसका यूनिट मैंने लिखा। अब मीटर, मीटर क्या है? लेंथ है, लेंथ ही तो है, तो लेंथ के लिए मैं लिख रहा हूँ क्या? एल। उसके बाद देखिएगा यहाँ एस, टाइम, एस क्या है? टाइम, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। अब यहाँ देखिए ये ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे, एम एल टी के फॉर्म में हमेशा लिखेंगे। तो एम इसमें दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है, तो एम क्या हो गया? 0, एल कितना? एल 1, और टी कितना? टी -1। ऊपर चला जाएगा तो टी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका आपको एल टी -1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल टी -1 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों का दोनों ही सही है। तो ये हम लोग पढ़े वेलोसिटी, वेग का यूनिट फाइंड करना और डायमेंशन फाइंड करना। ऐसा ही आगे चलते हैं हम लोग, किसके तरफ अब चल रहे हैं? आगे चलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन की तरफ। अब त्वरण के तरफ आगे अगर बढ़ते हैं, अब त्वरण का फाइंड करना है हम लोगों को। तो त्वरण को फाइंड करने के लिए देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हम लोगों को? डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। त्वरण का, त्वरण का बीमा निकालना है। अगर त्वरण का बीमा फाइंड करना है और साथ साथ यूनिट भी फाइंड करना है, तो त्वरण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर नहीं पता है तो जानेंगे कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। ये हम लोगों का वेग बटे समय जो है, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है।
वेग बटे समय हम लोगों का त्वरण का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे टाइम। क्या लिखे थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इस सबके नीचे क्या है, टाइम, सबके नीचे हम लोगों का टाइम है। यहाँ देखिए टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के नीचे टाइम है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या हम लोग समझेंगे, 1। अब इसको बिल्कुल क्या कर देते हैं, इसके अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद ये हम लोगों का आ जाता है वैल्यू, अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू 1/टाइम, 1/टाइम। टाइम से टाइम में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका यूनिट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, दूरी है, और दूरी क्या है, एक प्रकार की लेंथ है। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। फिर यहाँ देखिए टाइम में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम स्क्वायर होगा। टाइम का यूनिट अगर मैं बोलूँ तो सेकेंड होता है, और सेकेंड स्क्वायर मैं लिख दूंगा। अब इसी को लिखने का जो वे है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एसआई यूनिट फार्मूला के हेल्प से मुझे मान लीजिए कि आप समझ लीजिए कि मुझे याद नहीं है कोई भी, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मुझे नहीं पता है। फॉर्मूला अगर पता है तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसका डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हम लोग फाइंड कर दिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हम लोग 10th क्लास में बचपन में थे तो याद करते थे, अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को लिखने का जो तरीका है, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं बातें करूँ यहाँ पर लिखने का क्या, अब डायमेंशन मुझे लिखना है। क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। अब डायमेंशन लिखना है, बीमा लिखना है। तो बीमा लिखने के लिए मैं क्या काम करूँगा, बीमा लिखने के लिए बस कुछ नहीं करना है। बीमा लिखने के लिए यहाँ एम के जगह पर क्या लिखें, पहले तो आप बीमा लिखने के लिए एम लिख दीजिए। तीन चीज़ आंख बंद करके लिख दीजिए, एम, एल और टी। MLT लिखिए। तो यहाँ देखेंगे एम किसके लिए है, मास के लिए। तो क्या इसमें कहीं केजी दिख रहा है, केजी नहीं दिख रहा है। जब केजी नहीं दिख रहा है तो एम पर 0 लिखेंगे। उसके बाद इसमें देखिए मीटर, मीटर दिख रहा है। मीटर किसके लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, और लेंथ के लिए मीटर होता है। तो कितना है, M1 है, तो ML1 लिख दिया। फिर टी पर कितना है, -2 है। टी पर कितना है, सेकेंड पर, तो सेकेंड पर -2। तो ये हम लोगों का आ गया डायमेंशन, MLT-2। और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं LT-2, जिसको आप याद रखेंगे। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, आप बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से फाइंड करेंगे। मैं एक चीज़ मैं दे रहा हूँ कि फोर्स का अब निकालने के लिए आप देखेंगे, फोर्स का मुझे निकालना है, फोर्स का निकालना है, फोर्स का, बल का निकालना है। बल का निकालना है तो बल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बल बराबर क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अभी मास के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, मास के लिए केजी। अब डायरेक्ट मैं चल रहा हूँ, देखिए मास के लिए, मास को, द्रव्यमान को, किसी भी वजन को मेजर करने के लिए हम लोगों का एसआई यूनिट जो होता है केजी होता है। अब केजी होता है तो मास के लिए आप केजी लिख दिए, और एक्सेलरेशन को अभी हम लोगों ने एसआई यूनिट यहाँ पर फाइंड किया था कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या डायरेक्ट लिखूंगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों का एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल का एसआई मात्रक क्या है, ये बल की
बल की एसआई मात्रक है। बल की एसआई मात्रक की मैं बातें करूं तो बल की एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर मैं बातें करूं इसकी डायमेंशन की, अब इसकी डायमेंशन की मैं बातें करूं, इसके डायमेंशन की बातें करूं बल की, तो इसके डायमेंशन बीमा की मैं बातें करूं, अगर बीमा की मैं बातें कर रहा हूं, किसकी बातें कर रहा हूं, बीमा की मैं बातें कर रहा हूं, अगर बीमा की मैं बातें करूं तो आप, मैं बोल रहा हूं कि आप आंख बंद करके MLT लिख दीजिए। एम देखेंगे, एम केजी क्या है, मास ही तो है, तो कितना केजी है, 1 केजी है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद एल कितना है, मीटर भी 1 है तो एल 1 लिखेंगे, और टी कितना है, -2, तो M1L1T-2 लिखते हैं, या इसी को हम लोग MLT-2 भी लिखते हैं। आप इसको याद कर लेंगे, आप इसको क्या करेंगे, माइंड में याद रखेंगे, ये बहुत जगह आपका यूज होने वाला है। तो ये जो है आप याद रखेंगे, यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिमेंबर इट, रिमेंबर इट ऑलवेज। आपको हमेशा इसको याद रखना पड़ेगा। इसको आप ज़्यादा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप वेलोसिटी का याद कर लीजिए, आप एक्सेलरेशन का याद कर लीजिए, और साथ ही साथ फोर्स का याद कर लीजिए। किसका किसका आप याद कर लें, आप याद कर लेंगे वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का आप देख लेंगे, याद करेंगे किसका किसका। अब मैं इसके बाद वाला जो पेज मैं ले रहा हूँ एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद की मैं बातें कर रहा हूँ, आप याद किसको किसको रखेंगे, आप हमेशा के लिए, हमेशा के लिए डायमेंशन याद कर लें, याद कर लें। अब देखिए, हमेशा के लिए डायमेंशन याद कर लें, किसका किसका, फर्स्ट नंबर वेलोसिटी का, वेलोसिटी का जिसका होता है LT, ये डायमेंशन याद कर लेंगे। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, LT-1, LT-1, एक मिनट, LT-1, LT-1, ये याद कर लें आप वेलोसिटी का, इसका होता है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सेकेंड याद कर लें आप एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का जो होता है LT-2, इसको माइंड में रख लेंगे। इसका SI यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद आप याद कर लें थर्ड नंबर फोर्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MLT-2, MLT-2 ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप तीनों को 100% याद कर लेंगे, इसको 100% आप याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्या करेंगे आप, इसे याद कर लेंगे, कर लेंगे। अब यहाँ याद करके रखेंगे, इसका यूज करके हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 10 फार्मूला का यूनिट फाइंड करना मैं सिखाऊंगा। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको कहीं हो सकता है कि अच्छे जगह पे अगर पढ़े होंगे तो पढ़ाया गया होगा, अदरवाइज यहीं पे आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको सीखना चाहिए और सिखाएंगे हम। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक पहले इस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीक़ा से समझ चुके होंगे। फिर हम लोग आगे लेक्चर में मिलते हैं।